एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक जादुई चाबी थी जो दुनिया के किसी भी दरवाजा को खोल सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि चाबी देश के सबसे शक्तिशाली जादूगर द्वारा बनाई गई थी। यह शाही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। केवल राजा और उसके विश्वसनीय सलाहकार को ही इस चाबी के बारे में पता था। एक दिन जेक नाम का एक युवा चोर महल में घुस गया और चाबी चुरा ली। उसने इसकी जादुई शक्तियों के बारे में सुना था और इसका उपयोग दुनिया के सबसे बड़े खजाने को खोलने के लिए करना चाहता था। जेक चाबी लेकर महल से बाहर जंगल में भाग गया, जहाँ उसकी नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ी। उसने दरवाजा खोलने के लिए चाबी का उपयोग किया। दरवाजा खोलते ही उसे आश्चर्य हुआ जब उसे फूलों और पेड़ों से भरे एक सुंदर बागीचा मिला जो चांद की रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही जेक ने बागीचे का निरीक्षण किया, उसकी नजर एक परी पर पड़ी जो पिंजरे में कैद थी। परी ने जेक को बताया कि बागीचा श्रापित है और श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक जादुई फूल ढूंढना था जो दूर देश में उगता था। परी ने जेक को जमीन का एक नक्शा दिया और उससे कहा कि उसे अगली पूर्णिमा से पहले फूल लेकर बागीचा में लौटना होगा, वरना श्राप कभी नहीं टूटेगा। जेक अपनी यात्रा पर निकला। कई परीक्षाओं और कष्टों के बाद अंत में उसे जादुई फूल मिल गया। वो बागीचे में लौटा और फूल लगाया। उसे आश्चर्य हुआ, श्राप टूट गया। परी पिंजरे से मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही जेक बागीचे से निकलने वाला था, उसे एहसास हुआ कि चाबी गायब है। उसने इधर उधर बहुत खोजा, लेकिन चाबी का कहीं पता नहीं चला। परी उसके सामने प्रकट हुई और उसने बताया कि उसने चाबी ले ली थी। उसने जेक से कहा कि चाबी का उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उसने अभिशाप को तोड़कर खुद को एक सच्चा नायक साबित कर दिया है। परी ने जेक को चाबी लौटा दी और उससे कहा कि अब यह केवल उन दरवाजों को खोलेगी जो अच्छी और नेक काम की ओर ले जाते हैं। जेक राज्य में लौट आया और महल के दरवाजा खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया और उन कैदियों को मुक्त कर दिया जिन्हें गलत तरीके से कैद किया गया था। इसके बाद उन्होंने अनाथालय का दरवाजा खोला, वहां रहने वाले बच्चों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध कराए। इस तरह जेक एक नायक बन गया जिसने जादुई चाबी का इस्तेमाल भलाई के लिए किया।